तो भाई अभी अभी बड़ी खबर मिली है कि जाहिरा देवी उर्फ सचिन की माँ जी जा रही हैं अम्बाला। मुझे एक बात बताइए, आप अम्बाला जा रही हैं, एक तरफ आप अपने बहू बेटे को छोटे वाले भेज रही थी कि निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ यहाँ से, नहीं रहना है, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, अब तुम खुद ही जा रही हो। मैंने तो आज तक ऐसी सास नहीं देखी, ऐसी कितनी भी ख़राब सास होगी लेकिन अपने बहू को इस हालत में छोड़कर वो खुद बड़े वाले के पास नहीं जाएगी जिसको अभी ज़रूरत नहीं है। वो खुद अभी अम्बाला में वहाँ पर घर पर अवेलेबल नहीं है। उनका खुद का मनीषा का वीडियो आया है कि हाँ मम्मी आने वाली हैं, हम लोग पहुँच जाएंगे उनके आने के पहले, मतलब वो अभी तक गई नहीं है। और तुम चली, दोनों पति पत्नी दोनों बुड्ढा बुड्ढी चले हैं, जाहिला देवी उर्फ वो कल्लू यादव, दोनों चले हैं वहाँ पर कि जाकर हम बड़े बहू बेटे के पास रहेंगे। रहिए, आपकी मर्ज़ी, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन समय तो देख लिया होता। और नहीं तो बोल रही है वीडियो में कि हमें आज़ादी है, हम जब सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम क्यों नहीं जिए, हम क्यों ना करें। आपने ऐसे ऐसे डायलॉग मार रही है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा ज्ञानी देवी कोई नहीं है। ये बनती तो ज्ञानी देवी है पर ज्ञानी देवी है नहीं। कि जब चिड़िया उड़ जाती है तो उसको, जब वो छोटी होती है तो उसको ऐसे पंख दिया जाता है, वैसे पंख। अरे भाई, आप तो पंख काटने वाली माँ में से हो। अभी वो अगर मान लो अपने बच्चे के नाम पे, जैसे भी जब सारे लोग कमा रहे हैं तो ना, बच्चा होने के लिए कमा सकते हो कंटेंट पे, पर बच्चा होने के कंटेंट में नहीं कमा सकते। अब तुम्हारा है कि पैसा नहीं दे रहा है, वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता है, तो क्या हो गया अगर एक बेटा, मेरा ये बोलना है, एक कम है एक ज़्यादा है, लेकिन सब ये हाथ है ना, ये हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती हैं। तो अगर एक ज़्यादा है एक कम है तो क्या आप उसको काट के फेंक दोगे, उंगलियों काट के फेंक दोगे अपने हाथ से? नहीं फेंकोगे ना, उसको भी साथ में लेके चलोगे ना, क्योंकि आपको उसको बांधने के लिए पूरे पांचों उंगलियों की ज़रूरत है ना। एक उंगली कट जाएगी तो क्या आप बांध लोगे? नहीं बांधोगे ना। तो वो चीज़ समझनी चाहिए। पर ये दोनों बुड्ढे बुड्ढी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस दिन रात इनको अभी पैसा दिख रहा है। पैसा मतलब मनीष पैसा वाला है, मनीष के पास ज़्यादा पैसा है। देखो किस्मत कब पलटती है ना पता नहीं चलता, कब मनीष की जगह प्रिंस आ जाए और प्रिंस की जगह मनीष, वो ऊपर वाला जानता है, हम भी नहीं जानते हैं। अच्छे अच्छे घमंडी लोग ना ज़मीन पर पटके हैं, अच्छे अच्छे। तो ये क्या चीज़ है जो घर के माहौल को, घर के झगड़ों को दिखाकर दूसरी औरतों को बदनाम कर कर पैसा कमा रहा है, वो आप दिखा रहे हो? नहीं, ये गलत बात है। और दूसरी तरफ मैंने एक और वीडियो देखा था, जो मनीष की वो आदत है ना, जो ऐसे करके बैठ जाता है, ऐसे करके बैठ के अपनी माँ के साथ, और वीडियोस में बोल रहा है कि प्रिंस को फंक्शन करना चाहिए अपनी बेटी का। प्रिंस अपनी बेटी का फंक्शन नहीं कर रहा है, ये क्या बात हुई? पैसे चाहिए तो मुझसे ले ले 1 लाख रुपए। अरे बकवास आदमी, जिसके घर को और जिसको तुम लोगों ने इतना टॉर्चर कर दिया, इतना परेशान कर दिया, वो आदमी ये करेगा, फंक्शन मनाएगा? नहीं, बिल्कुल भी फंक्शन नहीं मना सकता है कोई भी आदमी। जिसको घर का माहौल अच्छा नहीं दिया जाएगा ना, वो फंक्शन नहीं मना सकता है। वो सोचेगा भाई दिन कट रहा है, वही बड़ी बात है। और तुम सोच रहे हो कि वो बड़ा फंक्शन है, बुलाओगे किसको? तुम लोग यहीं पे किसी को मुंह दिखाने लायक बच्चे हो क्या? सोशल मीडिया से लेके तुम्हारे पड़ोसियों से लेकर हर जगह, मुझे पड़ोसियों से भी ये मैसेज आया है, कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस देख के उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि तुम लोग जो हो वहाँ भी मुंह दिखाने लायक नहीं हो, कोई तुम लोगों से मतलब नहीं रखता है, इसीलिए तुम क्या करते हो, आपस में लड़ते हो, आपस में कटते हो, मरते हो। मतलब एकदम ही तुम लोग बकवास आदमी हो, सच में मैं बता रही हूँ। उसको छोड़ दो टॉर्चर करना, उसकी भी ये जो बाजू होती है ना हमारी, इसको मजबूत होने दो, थोड़े दिन रुको, फिर वो तुमको अच्छे से बताएगा। और कुछ लोग ना वायरल कर रहे हैं, जैसे जो क्रिएटर्स, ऐसे मेरे जैसे जो क्रिएटर्स हैं जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, वो वायरल कर रहे हैं कि रंजना की पोल आई सामने, रंजना ही सबके पीछे है मास्टरमाइंड। तो भाइयों, अगर वो मास्टरमाइंड है ना तो रंजना का भला होता ना, रंजना अपनी सास को अपने साइड करती ना, मनीष और उसके खिलाफ, मनीषा और सचिन के खिलाफ करके। बिल्कुल भी उसने वैसा नहीं किया ना, वो खुद बुरी बनी है ना, क्योंकि उसको प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं आती है। प्लानिंग प्लॉटिंग जो आती है वो आती है हमारे भाई साहब जो हैं सचिन जी, और हमारी बहन जी, जिसको हम, जो लोटा होता है ना जो ऐसे ऐसे डगमगाता रहता है, वो एकदम उसी की तरह है। उसके अंदर देखने में तो जान दिखती नहीं है, पर भाई साहब झूठ बोलने में और पति का झूठ में सपोर्ट करने में तो क्या जान डालती है वो, क्या ही जान डालती है। अरे तुम लोग कितने ही हाथ पैर मार लो, अभी तुम्हारा टाइम वहाँ से सही चल रहा है, लेकिन कब पलटेगा,
कब पीछे पलट के तुम लोग को पैरों में उनके गिरना होगा ना मालूम नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अपने ही भाई को, अपने ही भाई की बीवियों को इतना परेशान करते हैं। ठीक है 10 साल 15 साल तुम्हारा टाइम चलेगा, गोल्डन टाइम सबका आता है। उसके बाद तुम पलट के जब गिरोगे ना, जब उसका बच्चा आगे निकलेगा या वो कुछ हो बनेगा और उनका टाइम बदलेगा, तो तुम कहाँ होगे और वो कहाँ होंगे। याद रखना। मैं तो यही बस आप लोगों को जानकारी देना चाह रही थी कि कुछ लोग हैं जो मुझे मैसेज में मुझे बताया है, उन्होंने पर्सनली मैसेज करके कि इनके घर की ये हालत है, जो इनके घर से डेली झगड़ों की आवाज़ आती है, सारी चीज़ें आती है, रंजना की रोने की आवाज़ आती है। वो तो हमने पूजा के वीडियोस में बैकग्राउंड में सुन लिया था, लेकिन जो पड़ोसी हैं उनका भी ये बोलना है कि जी रंजना की रोने की आवाज़ आती है, उसको टॉर्चर किया जाता है। अगर एक बोला जाता है ना कि एक माँ अगर अपने बच्चे को गोदी में लेकर रो रही है तो बच्चे के लिए वो उसका असर अच्छा नहीं होता है, ये मुझे पता है। लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग तो उसको रुलाए जाएंगे। डेली का इनका चल रहा है। अरे वीडियोस बनाना बंद करो ना, अभी हो गया ना, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर, जाओ बैठो। अभी मैं तो बोलती हूँ जाओ अम्बाला में बैठो, शांति रखो कम से कम। ठीक है गाइस, अभी जो भी चीज़ें होंगी आगे की मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।